भाई जी नमस्कार। मैं प्रोफेसर रिपु रंजन सिन्हा आज आपको स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं प्रोफेसर रिपु रंजन सिन्हा स्वदेशी नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मित्रों। मैं प्रोफेसर रिपु रंजन सिन्हा राजस्थान प्रदेश संयोजक स्वदेशी सनातन संघ भारत। आज हम आपको स्वदेशी आंदोलन के बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि स्वदेशी आंदोलन है क्या। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आंदोलन सफल रणनीति और दर्शन की बात अगर करें तो स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का इस रणनीति के तहत ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने मालों का अधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन की आर्थिक हानि पहुंचाना और भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। यह ब्रिटानी शासन को उखाड़ फेंकने और भारत को समग्र आर्थिक व्यवस्था के लिए विकास के लिए अपनाया गया साधन। वर्ष 1905 में बंग भंग विरोधी जनभावना और जन जागरण से स्वदेशी आंदोलन का बहुत बड़ा बल मिला। 1911 तक चला और गांधी जी के भारत के में पदार्पण से पूर्व सभी सफल आंदोलन में से एक था। अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्घोषक थे। आगे चलकर यही स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का भी केंद्र बिंदु बन गया। उन्होंने इसे स्वराज की आत्मा कहा। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन को स्वराज का आत्मा कहा। अगर हम बात करते हैं भारत में स्वदेशी आंदोलन का इतिहास को देखें तो स्वदेशी आंदोलन विशेषकर उस आंदोलन को कहते हैं जो बंग और भंग के विरोध में न केवल बंगाल अपितु पूरे ब्रिटिश भारत में चला। इसका मुख्य उद्देश्य अपने देश की वस्तु अपनाना और दूसरे देश की वस्तु का बहिष्कार करना। यद्यपि स्वदेशी का यह विचार बंग भंग से बहुत पुराना है। भारत में स्वदेशी का पहले पहल नारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंग दर्शन के 1279 के भास्कर संख्या यानी 1872 ईस्वी में ही विज्ञान सभा में प्रस्ताव करते हुए दिया था। उन्होंने कहा था कि जो विज्ञान स्वदेशी होने पर हमारा दास होता है, जो विज्ञान स्वदेशी होने पर हमारा दास होता है, वो विदेशी होने का कारण हमारा प्रभु बन बैठता है। हम लोग दिन ब दिन स्वाधीन होते जा रहे हैं। अति धर्मशाला में आजीवन रहने वाले अतिथि को की तरह हम लोग प्रभु के आश्रम में भी पड़े हैं। ये भारत भूमि भारतीयों के लिए एक विराट अतिथिशाला बन गई। इसके बाद भोला चंद्र ने 1874 में शंभू चंद्र मुखोपाध्याय द्वारा प्रवर्तित मुखर्जीज मैगजीन में स्वदेशी का नारा दिया था। उन्होंने लिखा था किसी प्रकार का शारीरिक बल उपयोग न करके राज अनुराग्य और स्वीकार न करते हुए तथा किसी नए कानून के लिए प्रार्थना न करते हुए भी हम अपनी पूर्ण संपदा लौटा सकते हैं। जहां स्थिति चरम पहुंच जाए वहीं एकमात्र नहीं हो सबसे अधिक कारगर अस्त्र नैतिक स्वतंत्रता होगी। इस अस्त्र को अपनाना कोई अपराध नहीं है। आइए हम सब लोग ये संकल्प करें कि विदेशी वस्तु नहीं खरीदेंगे। हमें हर समय यह स्मरण रखना चाहिए कि भारत की उन्नति भारतीयों के द्वारा ही संभव है। भारत की उन्नति भारतीयों के द्वारा ही संभव है। जुलाई सन 1903
सरस्वती पत्रिका में स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार शीर्षक से एक कविता छपी। रचनाकार का नाम नहीं था, किंतु वर्ष भर में अंकों की सूची में ज्ञात होता है यह पत्रिका के संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना थी। कविता का कुछ अंश है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। विदेशी वस्त्र हम क्यों ले रहे हैं, वृद्ध धन देश को क्यों दे रहे हैं, न सूझे हैं अरे भारत भिखारी, गई है हाय हाय तेरी बुद्धि मारी, हजारों लोग भूखे मर रहे हैं, पड़े हुए आज या कल कर रहे हैं, इधर तू मंजू माला माल ढूंढता है, न इससे और बढ़कर मूर्ता है, महा अन्याय हाहाकार हो रहा है, काहे क्यों नहीं कहा जा रहा है, मगे अग्रसर विशेषर और काली, भटे ग्रन ग्राम ग्रहण वाली। स्वदेश, इसका अर्थ अगर अपन देखें, स्वदेशी वस्त्र को हमने बढ़ाई, विदेशी लाट में है सुनाई, न तीस पर ही हमें कोई लाज आवे, क्या क्या करे जगदीश जावे, न काशी और चंदेरी हमारी, न ढाका नागपुर नागरी बिचारी, गई है नष्ट हो जो देश भाई, दया उनकी कुछ ना आई, अकेला एक लुधियाना हमारा चला सकता है, अभी है हमारा काम था। फिर तीस पर भला जो और के द्वार, हमें फिर क्यों नहीं सो फिर धिक्कार, स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार कीजिए, विनय इतना हमार मान लीजिए, शपथ करके विदेशी वस्त्र त्यागे, न जाबो पारस उसे दूर भागे। अरे भाई, अरे प्यारे, सुन बात, स्वदेशी वस्त्र से शोभित करो गात, वृद्धा क्यों फूकते हो देश का नाम, करो मात अपना बदनाम, करो मत अपना नाम बदनाम। स्वदेशी के विचार कांग्रेस के जन्म के पहले से ही दे दिया गया था। जब 1905 में बंग भंग हुआ तब स्वदेशी का नारा जीरो से अपनाया गया था। उसी वर्ष के कांग्रेस ने भी इस पक्ष में मत प्रकट किया। देश पूंजीपति उस समय मिले खोल रहे थे, इसलिए स्वदेशी आंदोलन उनके लिए बड़ा ही लाभदायक सिद्ध हुआ। इन्हीं दिनों जापान ने रूस पर विजय प्राप्त कर ली थी, उसका असर सारे पूर्व देशों पे रहा। भारत में बंग भंग के विरोध में सभाएं तो हो रही थी, अब विदेशी वस्तु बहिष्कार आंदोलन ने भी बड़ा बल पकड़ा। वंदे मातरम इस युग का महत्वपूर्ण महामंत्र बन गया। 1906 को 14 और 15 अप्रैल को स्वदेशी आंदोलन में गढ़ बरिशाल में बंगीय प्रादेशिक सम्मेलन होने का निश्चय हुआ। यद्यपि इस समय वरीयता में बहुत कुछ गुरबिज की हालत थी, फिर भी जनता ने अपने नेता अश्वनी कुमार दत्त आदि को जनधन के से इस सम्मेलन के लिए सहायता दी। उन दिनों सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम का नारा लगाना गैर कानूनी बन चुका था और कई युवकों के द्वारा लगाने पर बेंत लगाने के अलावा सजाएं मिलती थी। जिस प्रशासन ने स्वागत समिति पर यह शर्त लगाई थी, प्रतिनिधियों का स्वागत करते समय किसी हालत में वंदे मातरम का प्रयोग नहीं किया जाए। स्वागत समिति ने इसे मान लिया, किंतु उग्र दल ने इसे स्वीकार नहीं किया। जो लोग वंदे मातरम का नारा नहीं लगा रहे थे वो भी उसका बैज लगाए हुए थे। ज्यों ही प्रतिनिधि सभा स्थल में जाने की निकले तो ही उनके पर पुलिस टूट पड़ी, लाठियों की वर्षा होने लगी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी गिरफ्तार कर लिए गए, उन पर 200 रुपए का जुर्माना लगा था। उस समय वो जुर्माना देकर सभा स्थल पर पहुंचे। सभा में पहले ही पुलिस के अत्याचारों की कहानी सुनाई जा रही थी। पहले दिन किसी की अधिवेशन हुआ और अगले दिन पुलिस कप्तान ने आकर कहा, यदि वंदे मातरम का नारा लगाया गया तो सभा बंद कर दी जाएगी। लोग इस पर राजी नहीं हुए, इसलिए अधिवेशन यहीं समाप्त हो गया, पर उससे जनता में और जोश बढ़ गया। लोकमान तिलक और श्री गणेश श्री खापड़े भी इस संबंध में कलकत्ता पहुंचे और बंगाल में भी शिवाजी उत्सव का प्रस्ताव किया गया। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसी अवसर पर शिवाजी शीर्षक के प्रसिद्ध कविता लिखी। 10 जून को 30,000
कलकत्ता वासियों ने लोकमान्य तिलक के विराट जुलूस निकला। इन्हीं दिनों बंगाल में बहुत से नए समाचार पत्र निकले, जिनमें वंदे मातरम और युगांतर प्रसिद्ध थे। वंदे मातरम गीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। इसी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के दुकानों पर पिकेटिंग शुरू हुई। अनुशीलन समितियां बनी जो दबाए जाने के कारण क्रांतिकारी समितियों में परिणत हुई। अरविंद के छोटे भाई वीरेंद्र कुमार घोष ने बंगाल में क्रांतिकारी दल स्थापित किया। इसी दल की ओर से खुदीराम बोस ने जज किम्फोर्स के धोखे में कैनेडी परिवार को मार डाला। कन्हैया लाल ने जेल के अंदर मुखबिर नगौर गोसाई को मारा और अंत में बरिया स्वयं अलीपुर षड्यंत्र में गिरफ्तार हुए तथा उनके द्वारा साथियों से लंबी सजा हुई। दिल्ली दरबार में भी भंग दिया गया। स्वदेशी आंदोलन नहीं लिया, स्वतंत्रता आंदोलन में परिणत हो गया। ये तो कहानी थी और ये हमारा इतिहास था। लेकिन जब भारत आजाद हुआ उसके बाद से ब्रिटिश कमीशन यहाँ से गए, उन्होंने यहाँ से जाने के बाद लगभग 85% कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में अपना पैर, हाथ, सर, मुंह, दांत घुसा दी और हमारे यहाँ फिर वही हुआ जो हो रहा है। तो इस संदर्भ में हम लोग स्वदेशी सनातन संघ के माध्यम से हम भारत के युवा वर्ग से आह्वान करते हैं कि हमारे साथ आए, स्वदेशी के आंदोलन में और भारत को समृद्ध बनाएं। स्वदेशी अपनाओ, भारत को समृद्ध बनाओ। जय हिंद, जय भारत, जय मानव।